हिसाब कौन लेगा? कौन लेता है हिसाब? ये कुल पैसे हैं जो खर्च किए गए 16 महीने में। मतलब इन्होंने ऐसा कौन सा तीर मारा है कि ये इश्तिहार दे रहे थे? महंगाई पर बात करने पर भी पाबंदी है ना, आपको नहीं पता? चीनी की कीमत इतनी ऊपर, बाकी चीजें इतनी बिगड़ गई, तो परेशानी है। खरबों की बरसात नहीं हुई। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अब्दुल सत्तार। आप अलग न्यूज़ देख रहे हैं। तारिक मतीन हमारे साथ हैं। मरियम साहिबा से 1000 करोड़ का हिसाब कौन लेगा? वो कौन से हुकूमती यूट्यूबर्स हैं जो 1.25 अरब रुपए निकल गए? तो आपका इनमें से पहला सवाल क्या है? वो पहले तो ये बताएं, हिसाब कौन लेगा? हिसाब कौन लेगा? कौन लेता है हिसाब? हिसाब लेता है नैब का इदारा है। हिसाब लेता है हिसाब। इसके अलावा एंटी करप्शन का डिपार्टमेंट है। पाकिस्तान में और भी इदारे हैं। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी भी हिसाब लेती है और पूछती है, तो वो हिसाब ले सकते हैं। सेनेट में भी इस सिलसिले में अकाउंटेबिलिटी का इदारा है। नहीं, ये बाकायदा हिसाब ले सकते हैं और लेंगे। और ये जो है जमहूरियत मजबूत होनी चाहिए, तो जमहूरी सियासी इदारे जो हैं वो मजबूत होने चाहिए, तो इनको हिसाब लेना चाहिए और इन्हीं को हिसाब लेना चाहिए। एहतिसाब करना भी इन्हीं का काम है, तो इन्हीं को ये काम करना चाहिए। एक डॉक्यूमेंट सामने आया जी, उस डॉक्यूमेंट के मुताबिक जो है ये जो हुकूमत गई है पीडीएम की 16 महीने की हुकूमत, तो इसने जो पैसे खर्च किए उसकी तफसीलात आ गई है। अब इस डॉक्यूमेंट के मुताबिक मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग उसने क्या पैसे रिलीज किए और फेडरल गवर्नमेंट और उसके दीगर महकमे उन्होंने क्या पैसे रिलीज किए। तो प्रिंट मीडिया को जो रिलीज किए गए वो हैं 3 अरब 50 करोड़ 52,93,097 रुपए जी, यानी कि अखबारात वगैरह को। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को जो रिलीज किए गए वो हैं 4 अरब 79 करोड़ 62,60,102। डिजिटल मीडिया को, जिस पे हम भी काम कर रहे हैं, 1 अरब 23 करोड़ 47,32,845 रुपए। और इसी तरह से आउटडोर पर 73 करोड़ 77,05,000 रुपए। और ये कुल मिला के 9 अरब 61 करोड़ 61,044 रुपए हैं। ठीक है, तो ये कुल पैसे हैं। आखिर में आप अपनी उम्र बताने की गुंजाइश भी छोड़ रहे हैं। हाँ, 44। ठीक है, मेरी उम्र यहाँ पर आ गई है, बस ये ट्विटर पे लिखी हुई भी है। एनीवेज, तो ये कुल पैसे हैं जो खर्च किए गए 16 महीने में पीडीएम सरकार की जानिब से। अब पीडीएम सरकार जब चली गई है तो एक आम आदमी सड़कों पे क्या कर रहा है? वो नवाज शरीफ जिंदाबाद, शहबाज शरीफ जिंदाबाद, जरदारी जिंदाबाद, फजलुर रहमान जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं, इसके उलट कर रहा है। अगर कोई इनके खिलाफ बात करे तो उसका गिरबान पकड़ेगा, उसके मुंह पे थूक देगा, थप्पड़ मारेगा कि खबरदार इनके खिलाफ बात की। ऐसा हो रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा, क्या इस वक्त मुल्क में 100% रोजगार मैसर है और कोई बेरोजगार नहीं है? क्या तमाम फैक्ट्रियां 24 घंटे काम कर रही हैं और नई फैक्ट्रियां लग रही हैं? क्या इस वक्त पाकिस्तान का जो डॉलर है वो इमरान खान की हुकूमत के दिनों में अगर 182 184 के आसपास था, तो आज वो डॉलर कुछ 150 पे आ चुका है? आपकी बात 1% भी गलत नहीं है। अच्छा, तो ये जो सूरत हाल है, इस सूरत हाल में इन्होंने ये पैसे किस चीज पर लगाए? ये किस चीज के इश्तिहार दे रहे थे? मतलब इन्होंने ऐसा कौन सा तीर मारा है कि ये इश्तिहार दे रहे थे, वो भी 1000 करोड़? क्या इश्तिहारात के बदले क्या वसूल किया होगा? इस इश्तिहार के बदले क्या वसूल किया होगा? आपने मीडिया को देखा महंगाई पे बात करते हुए? इमरान खान की हुकूमत के दिनों में वो इमरान रियाज खान एक मिसाल देता है ना कि ये माइक है, एक आम आदमी है सामने, कैमरा है और वो माइक लेके घुसेड़ देते मुंह में। जिंदा हो, जी रहे हो, कैसे रहते हो, महंगाई है, कैसे कर रहे हो, ये होता था। अब महंगाई उससे पीडीएम सरकार में 2 गुना से ज्यादा थी, 13% के आसपास थी इमरान खान की हुकूमत में। ये लोग महंगाई को 30% से ऊपर लेकर गए। मीडिया को ये करते हुए देखा आपने? नहीं, बिल्कुल नहीं देखा आपने। 150 रुपए का पेट्रोल था, अब पेट्रोल 300 क्रॉस कर गया, ये करते हुए देखा आपने? डॉलर इमरान खान के दिनों में 184 के आसपास गया था आखिर में। अब डॉलर जो है वो हमारे यहाँ इस वक्त छलांगे मारी जा रही है कि डॉलर जो है वो पिछले 2 दिन में 17 रुपए नीचे आया है। ओपन मार्केट में, इंटरबैंक में मुसलसल ऊपर जा रहा है। क्या इस पर जो है वो आपने मीडिया को बात करते हुए देखा? नहीं। अब वो उस तरह की बेचैनी, उस तरह की परेशानी मीडिया पर आपको नजर नहीं आ रही। तो फिर ये इश्तिहारात काम कर गए ना, वगरना इतने बुरे हालात में मीडिया तो गिरबान पकड़ लेता हुकूमत का।
महंगाई पर बात करने पर भी पाबंदी है ना, आपको नहीं पता? तो आप देखिए ना, आपको याद है मोहम्मद मालिक साहब ने इमरान खान साहब से क्या कहा था? ये जो आपके लेफ्ट राइट बैठे हैं गैर मुंतखब लोग जी, मैं इनको नहीं, मैं आपका गिरेबान पकड़ूंगा। एक वजीर आजम को एक सीनियर एंकर ने कहा था मैं आपका गिरेबान पकड़ूंगा। मुहावरतन बात ठीक थी, लोगों ने कहा था नहीं अखलाकियात के दायरे में, ये कैसी बात कर रहे हैं, ये हुआ था। अब ये जो हुकूमत गई, कबाड़ा, तबाही, ऐसी की तैसी। कैसे गिरेबान पकड़ते? वो तो कह रहे थे मेरे जो कपड़े हैं वो मैंने बेच दिए। बेच दूंगा, ठीक है ना, मैं कपड़े बेच दूंगा लेकिन आटा सस्ता करूंगा। वो आटा कहाँ गया? चीनी की कीमत कहाँ पहुंच गई? ठीक है ना। अब जमालदीन वाली शुगर मिल की बोरियां पकड़ी जा रही हैं, जहांगीर तरीन जो है उनकी जमालदीन वाली शुगर मिल है, इस चीनी स्मगल हो रही है। 210 220 की कीमतें हमारे सामने हैं और क्या हाल हो चुका है। और इन हालात में मीडिया चुप है। लेकिन इन यूट्यूबर्स को कैसे पहचाना जाए जिनको पैसे मिले? देखिए, अच्छा ये जो यूट्यूबर वाली बात है, इसमें मैं पहले तो ये कहूंगा कि एक बड़ा चंक इसलिए गया होगा गूगल एड्स पे, ठीक है, फेसबुक एड्स पे भी गया होगा डेफिनेटली, तो वहां तो पैसे लगे होंगे। उसके अलावा वेबसाइट्स पर लगे होंगे, जिस तरह जंग की वेबसाइट को इश्तेहार मिल जाए, ठीक है, तो जंग जो है उस पर चल रहा हो, एक वक्त में हुकूमत का दिया गया गूगल एड, और फिर जंग ने अपना बैनर भी लगाया, वो भी हुकूमत का एड, दोनों एक जैसे एड्स ये भी चला है। हमारे हमने खुद देखे ये मनाजिर, एक्सप्रेस की, 92 की, इनकी वेबसाइट्स हैं बड़े बड़े, तो इन पर भी चला हुआ, ये भी डिजिटल है। लेकिन कुछ मिला है अफराद को भी, और इसकी तफसील आएगी, अभी आई नहीं है। कुछ प्लेटफॉर्म्स हैं, जिस तरह अलग न्यूज़ एक प्लेटफॉर्म है इतना सा, तो कुछ प्लेटफॉर्म्स को भी पैसे मिले हैं, इसके बारे में भी इत्तिलात हैं कि मिले। और एक साहब ने मुझे कहा कि मुख्तलिफ जिन्होंने ये डॉक्यूमेंट निकाला है, वो तो खाबर घुमन साहब हैं, लेकिन मैं जिस सोर्स से बात कर रहा था इस मामले पर, तो उनका ये कहना था कि कुछ प्लेटफॉर्म्स को पैसे मिले, तो उनके नाम आएंगे। मैंने कहा नाम आएंगे? कहने लगे एक नाम मालूम हो रहा है। तो मैंने कहा अभी डॉक्यूमेंट नहीं आया ना, डॉक्यूमेंट इतना आया है तो वो नाम कैसे नहीं? कहने लगे आप सवाल पूछ लें अपनी वीडियो में ही, तो जब आप सवाल पूछ लेंगे तो वो जवाब दे देंगे कि उनको मिले या नहीं मिले। तो मैंने कहा सवाल पूछ लें। कहने लगे जैसे नाम आ सकता है नया दौर का साबिक मौजूदा वजीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी साहब जो है, वो उसके साबिक कंट्रीब्यूटर थे, मुमकिन है कि दोबारा हम उनको देखें। तो रज़ा रूमी भाई बता सकते हैं, उनका प्लेटफॉर्म है कि उनके प्लेटफॉर्म का भी एक साहब का ये कहना है कि नाम आएगा। तो रज़ा रूमी साहब को इस पीडीएम सरकार में इश्तिहारात मिले या नहीं मिले, तो हमारा प्लेटफॉर्म हाजिर है। रज़ा रूमी साहब के हवाले से मुबैना तौर पर, अभी डॉक्यूमेंट नहीं है, ये इत्तलात हैं कि उनको भी इश्तिहारात या पब्लिसिटी की बद में पैसा उनके प्लेटफॉर्म को भी मिला। इसी तरह से कुछ और प्लेटफॉर्म्स को भी मिला। देगा कोई या नहीं? हम तो सवाल पूछ रहे हैं और हम हाजिर हैं। रज़ा रूमी साहब मुझे ट्विटर पे, और बाकी अच्छा उनसे जवाब जो है वो अभी तो ये निगरान हुकूमत है, ये तो नहीं मांगेगी। इसके बाद जब हुकूमत आएगी तो उस हुकूमत में पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, यानी फर्ज कर लीजिए एक लम्हे को कि नून लीग की हुकूमत दोबारा आ जाए, तो भी जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी है उसमें हिज़्ब इख्तिलाफ का कायद होगा, ठीक है ना, वहां से एक बंदा होगा, तो फिर वो पूछ सकते हैं कि जी ये पैसे कहाँ गए, कैसे गए, क्या हुआ। उसके लिए सबसे जरूरी इलेक्शंस हो, उसके लिए इलेक्शन होना बहुत जरूरी है। और इलेक्शन जो है वो कुछ दिन पहले बहुत दूर नजर आ रहे थे, अब दूर अब भी नजर आ रहे हैं, लेकिन ये पता चल रहा है कि ये जो हालात है, चीनी की कीमत इतनी ऊपर, बाकी चीजें इतनी बिगड़ गई, तो परेशानी है। की बरसात नहीं हुई, तलत हुसैन साहब क्या हुई है उनके प्रोग्राम में, तो ये परेशानी है कि इंतखाबात करवाने पड़ेंगे। ये सोच आ रही है, अभी फैसला तो नहीं हुआ है, लेकिन ये सोच पैदा हो रही है कि इंतखाबात करवाने पड़ेंगे, हालात बहुत ख़राब है। ये तारिक मतीन थे, गुफ्तगू आपने मुलाहिजा फरमाई। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।